घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास ना कोई बड़ा घर था, ना ही ज्यादा कमाई का जरिया, लेकिन दिल का इतना साफ था कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। वो, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा गुड्डू, यही थी उसकी दुनिया। मोहन सुबह पहले उठकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता। उसका बेटा अक्सर उससे पूछता, पापा, आप इतना ईमानदार क्यों हैं? थोड़ा सा झूठ बोल देते तो हम भी अमीर हो जाते। मोहन मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, ईमानदारी से जो मिलता है वो दिल को सुकून देता है। झूठ से पैसे तो मिल सकते हैं, पर सुकून नहीं। मोहन हर रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है। वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां वो अक्सर लकड़ियां काटता था। उसने लकड़ियां काटने के लिए जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसकी कुल्हाड़ी हाथों से छूटकर नदी में गिर जाती है। नदी गहरी थी, पानी का बहाव बहुत तेज था। मोहन परेशान हो गया और दुखी होकर अब रोने मैं लगा। क्या करूंगा? वो नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी परेशानी को देखकर नदी के जल देवता प्रकट हो गए और बोले, हे मानव, क्यों रो रहे हो? मोहन पहले तो चकित रह गया, फिर बोला, प्रभु, मैं एक लकड़हारा हूं। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास दूसरी कोई कुल्हाड़ी नहीं है। मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? लकड़हारे की दास्तान सुनकर जल देवता सारी बात समझ जाते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं और ले आते हैं सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी और कहते हैं, लकड़हारे, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। ये तो बहुत कीमती लगती है। इतना सुनकर जल देवता पुनः नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। लकड़हारे, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं प्रभु, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता तीसरी बार पानी में डुबकी लगाते हैं। इस बार उन्होंने मोहन की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। हाँ हाँ भी प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी। देवता उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारी ईमानदारी पर हमें गर्व है। आज के समय में ऐसे लोग कहां मिलते हैं, इसलिए तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां दी जाती है। लेकिन प्रभु, मुझे तो सिर्फ मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। सच्चे इंसान को उसकी ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। मोहन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखते रह गए।
चमकती कुल्हाड़ियों को भला कौन ना देखे। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि मोहन को 3 कुल्हाड़ियां मिली हैं, सोने, चांदी, लोहे की। यह सब सुनकर गांव का दूसरा लकड़हारा रघु, जो कि बहुत लालची था, वो मोहन को देखकर मन ही मन जलने लगा और सोचने लगा, अगर मोहन को सोने व चांदी की कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो मुझे क्यों नहीं। वो अगली सुबह उसी नदी के पास गया। रघु ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा, जैसे बड़ी हानि हो गई हो। देवता फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ लकड़हारे? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई प्रभु। तुम परेशान मत हो, हम अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। जल देवता नदी में डुबकी लगाते हैं और पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ प्रभु, यही है हमारी कुल्हाड़ी। जल देवता रघु की चालाकी समझ गए और क्रोधित होकर बोले, झूठे मनुष्य, ईमानदारी के बिना कोई वरदान नहीं मिलता। देवता ने न केवल सोने की कुल्हाड़ी ही नहीं दी, बल्कि उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं लौटाई। रघु रोता रह गया और खाली हाथ घर लौटना पड़ा। ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि ईमानदार व्यक्ति की भगवान भी मदद करते हैं, झूठे को सजा मिलती है। इससे मोहन का सम्मान गांव में और बढ़ गया। लोग उसके साथ व्यापार करने लगे। धीरे धीरे वो इतना कमाने लगा कि अपने बेटे गुड्डू की अच्छी पढ़ाई करवा सका और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। कहानी की सीख: लालच कभी अच्छा परिणाम नहीं देता।